नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज श्रेणी वन में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं, हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। और खबर आ रही है जहां दबौली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस कमिश्नर को अपराधना पत्र देकर युवक और उसकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सुधीर कुमार ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया उसके साथ। गर्भवती होने पर सुधीर और उसकी मां अनीता देवी ने जबरन गर्भपात करा दिया है। महिला का कहना है कि 28 अगस्त को वो दोबारा गर्भवती हुई तो आरोपियों ने दबाव बनाकर बच्चा गिराने को कहा है और गालियां देते हुए घर से निकाल भी दिया है। विरोध करने पर धमकी दी गई कि झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। पीड़िता ने बताया है कि 30 अगस्त को गोविंदनगर थाने में शिकायत दी गई है, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब वो कमिश्नर से अन्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची है। उसका आरोप है कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर भ्रम में रखा, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं कमिश्नर ऑफिस ये लेकर के आई थी कि सुधीर कुमार पुत्र विमल कुमार, इन्होंने मेरे साथ 3 साल तक रिलेशनशिप रखा और उसके बाद में आज मैं 1 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और ये मुझे स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं शादी नहीं करूँ। पहले इन्होंने शादी का झांसा दिया तो मैं शादी करूंगा, अब ये मना कर रहे हैं। मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊं? मेरा थाना लगता है गोविंद नगर और मैं आज कमिश्नर ऑफिस आई हूँ। इस सुधीर कुमार के साथ में मुकदमा किया जाए और इसको जेल भेजा जाए। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, खबर आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आईआईटी कानपुर पहुंचे हैं और समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम का विमान सुबह आईआईटी हेलीपैड पर उतरा, जिसके बाद 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम मौजूद रहे हैं। समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से अनुसंधान और प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कुल 40 स्टॉल्स लगाए गए हैं। समन्वय कार्यक्रम को 2 सत्रों में विभाजित किया गया। पहले सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अनुसंधानों पर चर्चा हुई है। वहीं बात करें दूसरे सत्र में, विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में शोध को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट साथ ही सीएसआर फंड की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान आईआईटी कानपुर और टीसीएस और रावत के बीच एमओयू भी हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जनपद के फरीदपुर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से गांव में सनसनी फैल गई है। बता दें, सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, जिसमें गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी बच्ची का पड़ोसी है और 3 बच्चों का पिता भी है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया है कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव में मासूम के साथ हुई इस जघन्य वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश है और सभी दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम बिलौआ से एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई और जिसके पश्चात थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि इस घटना को इनके पड़ोसी द्रोणपाल द्वारा कारित किया गया है। द्रोणपाल फिलहाल मौके से फरार है। इसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौमे विलादत पर हर साल की तरह इस बार भी ऐतिहासिक जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। बता दें, जुलूस शुक्रवार 5 सितंबर 2025 दोपहर 2 बजे रजबी ग्राउंड से रवायती मार्ग नवीन मार्केट चौराहा होकर निकलेगा। इस मौके पर जुलूस का 113वां साल पूरा होगा। बता दें आपको, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासिम, शहर जमीयत के सदर डॉक्टर हमील मुल्ला खान और सचिव जुबैर अहमद फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। बता दें आपको, 1913 में शुरू हुआ ये जुलूस अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देता आया है। 1948 में इसकी जिम्मेदारी लगातार जमीयत उलमा कानपुर निभा रहे। बता दें आपको, अपील की गई है कि जुलूस में अनुशासन और तहजीब के साथ शामिल हों। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आप सब जानते हैं, आने वाली 5 सितंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे रजबे ग्राउंड परेड से एशिया का सबसे बड़ा पुराना तारीखी मरकजी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जमीयतुल शहर कानपुर के नेतृत्व में निकाला जाएगा। इस साल ये जुलूस 113वां साल मुकम्मल कर रहा है और नगर जमीयत को इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये 78वां साल है। जुलूस की देख रेख, उसकी तैयारियां, उसके इंतजाम और जुलूस के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम इस जुलूस के माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जुलूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निकल रहा है, जो सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए, आप रहमतुल लिल आलमीन है। तो हमें जुलूस को इस शहर के लिए एक पहचान बनाना है और जुलूस में अपने अखलाक और तहजीब का मुजाहरा करना है। जुलूस में पाक साफ कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए शरीक हों। जुलूस में कोशिश करें कि लाउड स्पीकर लोडर कम से कम हो और जो लोडर हो उनमें भी लोडरों पे बैठ कर न चले बल्कि पैदल चलें। आप देखते होंगे जमीयतुल का जो पूरा आगे घेरा होता है वो सब पैदल चलते हैं और वही उसकी शान है। और बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में नात वगैरह लगाने की बजाय अगर खुद पढ़ें तो उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा। नात सुनना अलग सवाब है और पढ़ना ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं तो उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है 2 से ज़्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और उसकी आवाज़ भी एतदाल के साथ रखें, आवाज़ बहुत ज़्यादा ना रखें। जो तंजीमें अंजुमनें तबर्रुकात तकसीम करती हैं खाना वगैरह, उनकी गुजारिश है एक तो पैक आइटम तकसीम करें, खुला ना करें, और दूसरे उन्हें फेंक कर तकसीम ना करें। रिस्क का एहतराम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खबर देख रहे हैं अगली, जहां बता दें जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा ग्राम सभा में नाली विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता मालती देवी ने बताया है कि गांव में कच्ची नाली खोदने का कार्य हो रहा है। उन्होंने इसके विरोध किया तो विपक्षी पक्ष के राजाराम, पवन कुमार, यशवंत कुमार और सरवन कुमार ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद मालती देवी ने चौकी अटोरा में प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उनका आरोप है कि वहां पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय सुलह समझौता कराने का दबाव बनाया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव बना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने से विवाद बढ़ता जा रहा है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करारी कस्बे स्थित डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ में बुधवार को जिले की साइबर थाना पुलिस ने जागरूकता गोष्ठी आयोजन किया है। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ते साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपयोग की जानकारी दी है। साइबर एक्सपर्ट आनंद कुमार पांडे ने बताया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी, अश्लील वीडियो कॉल, साथ ही अनजान ऐप डाउनलोड और फर्जी शॉपिंग ऑफर के जरिए अपराधी लोगों को ठगते हैं। कई बार खुद को पुलिस या एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल और फोन से डराकर पैसे भी ऐंठे जाते हैं। बता दें, उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी साझा ना करें और अपने बैंक खातों की नियमित निगरानी करें। किसी भी साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की जा सकती है। कौशाम्बी से इज़ेकम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी, आजकल जो साइबर से संबंधित अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी द्वारा हमारे आदरणीय डीजीपी साहब द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है। ये जो आह्वान किया गया है, ये डीजीपी महोदय हमारे जो हैं उनके द्वारा यह किया गया है। ये साइबर सिक्योरिटी, हमको जो अपराध जो बढ़ रहे हैं इनसे कैसे बचें, इनसे क्या बचाव किया जाए, कौन से सतर्कता या किस प्रकार का जो है हमको इनसे बचाव की विधियां अपनाई जानी है, इन सभी के बारे में थाना करारी के अंतर्गत जो है रिजवी कॉलेज है, यहाँ के बच्चों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिनमें उन्हें साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो अपराध हैं उनसे किस प्रकार से बचा जाए, इनके संबंध में ब्रीफली जो है जानकारी दिया गया। इससे मुझे बताया गया, हमारी टीम आई थी, प्रशासन भी आया था, हमारा इंस्पेक्टर साहब आए थे और एक मैडम भी आई थी, जिससे कि उन लोग और एक जो सर थे साइबर क्राइम के जो स्पेशलिस्ट है वो भी आए थे। हमें बताया कि अगर हम किसी को बता सकते हैं कि अगर हमारी वजह से कोई बच सकता है तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए और हमें जागरूक करना चाहिए। सर आए थे, हम लोगों को 150 या 200 बच्चे थे हम पूरे क्लास में, जितने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी मीटिंग हुई थी। वहाँ पे हमें बताया गया कि एक साइबर क्राइम वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके वहाँ पे फ्रॉड के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे साथ जो फ्रॉड हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। और जितने हमारे कजन्स हैं या हमारे रिलेटिव हैं या गाँव हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी वजह से बच सकते हैं, तो हमको लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। जनपद में 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा दिया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम
अब अछलौता में बड़ा हादसा हो गया है। तेज बारिश से 1000 गज का लेंटर अचानक भर आकर गिर पड़ा है। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 4 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें 2 बड़े और 2 छोटे पशु शामिल थे। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीण बाहर निकल आए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई है। सूचना मिलते ही थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की सलाह दी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। थाना भोट पुलिस ने मंगलवार देर शाम ग्राम मोहनपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गौकशो को दबोच लिया है। बता दें, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल हुए आरोपियों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार और 2 मोबाइल्स भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को नवजात गौवंश काटने के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना में 3 नाम सामने आए थे। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने फायरिंग की है। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उनकी पहचान भूरा पुत्र शदा और मोबिन पुत्र नब्बू के रूप में हुई है। दोनों पर गौकशी आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और लूट के जुड़े कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने नए मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल दिनांक 2/9/2025 को थाना भोट के ग्राम मोहनपुर के जंगल में एक गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया। अभियोग पंजीकरण के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमों का गठन किया। लगातार ये टीमें सुरागरसी पतारशी में लगी हुई थी। कल शाम को ये टीमें चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। जब उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस ने घेराबंदी की, तो पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सुबह की घटना में शामिल थे। इनके विरुद्ध दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार केसरी कुंज कॉलोनी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मंगलवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें, जहां भर्ती युवक भानु प्रताप सिंह ने अपने साथी अरुण पटेल की गला रेत कर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार आरोपी के पिता उसी दिन उससे मिलने आए थे और दवाइयां देकर ही लौटे थे। रात करीब 9 बजे भानु ने अरुण को कमरे में बुलाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खिड़की का शीशा तोड़कर उसी से गला काट दिया। अरुण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कुलदीप गुप्ता पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, देर रात नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या हुई है, क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रामगंगा विहार चौकी क्षेत्र है। यहाँ पर एक जीवन उदय करके नशा मुक्ति केंद्र है। वहाँ पे कल रात्र एक इनमेट के द्वारा, जो संभवतः अमरोहा का रहने वाला है, भी उसका पता हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, उसने अपने एक और इनमेट के ऊपर उसने पहले तो उसको नीचे दबा करके उसकी गला पे अटैक किया, उसकी गला दबाया। जब बेहोश हो गया उसके बाद उसने वहीं पे पड़े कांच से लेकर उसे गला रेत दी। इनफैक्ट उसके बारे में जब छानबीन की गई तो उसके बारे में पता चला इसका नाम भानु प्रताप है, अमरोहा का निवासी है और ये मेंटली संभवतः कुछ डिजॉर्डर का शिकार भी है और ये नशा मुक्ति केंद्र में काफ़ी दिनों से रह रहा था और किसी कारण बस उसके मन में कुछ इस तरह की बात आई कि उसके बाद उसने ये घटना कर दी और उसके बाद वो मौके पर ही बैठा रहा। सूचना पर तत्काल सीओ सिविल लाइंस, एचओ सिविल लाइंस अभी मौके पर पहुंचे। उस बॉडी को वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया है, उसका पीएम कराया जा रहा है और इसमें जो मृतक है उसके परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। कासगंज में एटा सांसद देवेश टाकिया के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। बता दें आपको, सपा जिला अध्यक्ष परवेज मोहम्मद जुबेरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है और मांग की है कि सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस टिप्पणी पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए।
सपा नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है और जनप्रतिनिधियों पर भी की गई इस तरह की टिप्पणियां न केवल अपमानजनक है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को बड़ी आहत करती है। एटा से राजिला की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ज्ञापन देने की बात थी किसी टिप्पणी के मामले को लेकर, क्या टिप्पणी थी और क्या ज्ञापन था? हमारे सांसद जी जो हैं देवेश लाल जी, आपको मालूम है बहुत सरल और अच्छे स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं, तो उनके बारे में कुछ खबर टिप्पणी की गई थी कागज में असामाजिक तत्वों द्वारा। ठीक, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, कागज में भी दिया गया ज्ञापन। ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते अच्छा, ज्ञापन किसको सौंपा गया आपके द्वारा? हमने दिया है महामहिम राष्ट्रपति को, जिलाधिकारी के नाम, राष्ट्रपति के नाम, जिलाधिकारी के माध्यम से। जेता थाना क्षेत्र में प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही के मृतक की पहचान नगला चेताराम निवासी दुवेश पुत्र हीरालाल के रूप में हुई। एक बार आपको फिर से बता दें, नगला चेतराम निवासी दुवेश पुत्र हीरालाल के रूप में पहचान हुई है, जहां दुवेश कई दिनों से बीमार था और इलाज के लिए क्लिनिक पर ले जाया गया था। आपको बता दें, इलाज के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों के प्रयास असफल रहने पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी रितेश ठाकुर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि युवक की मौत इलाज के दौरान हुई, लेकिन वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगी। परिजनों को आरोपों की जांच भी की जा रही है। एटा से अराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कौक्षी के आरोपियों को बिना कार्रवाई छोड़ने के मामले में एसएसपी सतपाल अंतल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पाकबड़ा कोतपाल सहित 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार कौक्षी के आरोपियों को छोड़ने की शिकायत मिलने पर एसएसपी ने गोपनीय जांच कराई। जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही और सामने आई है और पुष्टि भी हुई है उसकी, जिसके बाद आपको बता दें सभी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की नियमावली 1991 के नियम के तहत निलंबित किया गया है। बता दें, इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, पाकबड़ा थाने में एक इंस्पेक्टर सहित 10 लोगों को एकदम निलंबित किया गया है। पूरा मामला क्या है सर? देखिए, कल दोपहर को एक सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जिसमें कि कुछ गोवंश हैं और बागवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कि है ग्रोथ सेंटर, वहाँ पर उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया है और पुलिस के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी विधिक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में हमने यहाँ से एक सीओज की टीम बना के और एसओजी की टीम बना के भेजी, जिसके द्वारा वहाँ पर स्थानीय थाने की, चौकी की, पीआरवी की, इनकी जो कमी पेशी नज़र आई और इनके द्वारा जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए थी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए था, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। इसी क्रम में प्रॉपर जांच कराकर उसमें 10 पुलिस कर्मचारी, जिसमें से थाना प्रभारी, एक चौकी इंचार्ज, 3 और सब इंस्पेक्टर्स और बाकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स, कुल 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और इस संबंध में एक जांच भी आसन की गई है, जो कि सीओ बिलारी को दी गई है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रेल बाजार पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित दबिश देते हुए शिवनारायण टंडन सेतु के नीचे इलाहाबाद रेलवे लाइन के पास फुटपाथ से जुआ खेलते 4 आरोपियों को रंगे हाथों के दबोच लिया है। पुलिस ने मौके से जुए की फर्श से 4700 रुपए नगद और एक ताश की कट्टी भी बरामद की है। वहीं आरोपियों की व्यक्तिगत तलाशी हुई है, जिसमें 1690 रुपए नगद और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना रेल बाजार में
मुकदमा पंजीकृत और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी अजय कुमार, उप निरीक्षक अभिषेक, उप निरीक्षक रामजी पांडे, हेड कांस्टेबल रंजन मिश्रा और कांस्टेबल सौरभ यादव शामिल रहे। कानपुर से आनंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बता दें आपको खबर अगली, जहां आनंद बाग क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के छज्जे की स्लैब गिरने से 17 वर्षीय नाबालिग मजदूर आशु की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य मजदूर भी घायल हुए। बता दें आशु के हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं शारदानगर कच्ची बस्ती निवासी रामू पासवान ने बताया है कि उनका बेटा आशु गणेश महोत्सव में शामिल था, तभी ठेकेदार मोहम्मद लियाज जबरन उसे काम पर ले गया। बता दें आपको आरोप है कि ठेकेदार ने आशु को मकान तुड़वाने का काम कराया और छज्जे की स्लैब तोड़ने के लिए मजबूर किया। दोपहर करीब 1 बजे स्लैब गिरने से आशु, छोटू और सागर जो है वो मलबे में दबकर घायल हो गए। इलाकाई लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को एलर्ट अस्पताल भेजा, जहां आशु को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ठेकेदार मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, न्याय की उम्मीद भी की जा रही है परिवार के द्वारा। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट। खबर अगली, जहां कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला और दरोगा अंकित खटाना समेत अन्य के खिलाफ डकैती, चोरी, दंगा, मारपीट समेत 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें आपको लाल बंगला निवासी संगीता जायसवाल ने आरोप लगाया है कि उनके प्लांट में हाईकोर्ट में चल रहा ट्रायल के बावजूद 29 मार्च को इंस्पेक्टर, दरोगा और करीब 30-40 अज्ञात लोगों ने उनके मेन गेट और दीवार तोड़कर जबरन कब्जा किया है। पीड़िता ने बताया है कि उनका भूमि विवाद वर्ष 2023 से एफटीसी सीनियर डिवीजन कोर्ट में और हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप कर कब्जा कराया है। उन्होंने मामले की शिकायत सीएम योगी, मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी दी थी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी इंस्पेक्टर, दरोगा और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। जांच अभी भी जारी है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।